So hello everyone, I'm your educator Kunal Jain and today we are commencing with our topic that is Hindu analysis by me, your educator. ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं आपके हिंदू एनालिसिस की। आपकी रेगुलर क्लासेस आ रही है हिंदू एनालिसिस की, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके करंट अफेयर्स से और आपके पॉलिटी को। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि करंट अफेयर्स और पॉलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों सब्जेक्ट। अगर आप दोनों इनको कनेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर्स को और पॉलिटी को, तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लेट मी टेल यू कि करंट अफेयर्स और पॉलिटी को कनेक्ट करके जिस दिन आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उस दिन आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे प्रीलिम्स के पेपर में। तो आप जितना ज़्यादा हो सके पॉलिटी को और करंट अफेयर्स को साथ में लेके पढ़िए। अब साथ में लेके पढ़ने का मतलब ये है कि पॉलिटी और करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए साथ में। देखिए, हम सबको पता है कि पॉलिटी में अमेंडमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं और आपके सारी चीज़ें होती हैं, एक्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको करंट अफेयर से कनेक्ट करना आना चाहिए। वो कैसे? जो भी आपका करंट इवेंट चल रहा है अभी किसी आर्टिकल से रिलेटेड या किसी अमेंडमेंट से रिलेटेड, जैसे जीएसटी है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। और जो इस ईयर में करंट इवेंट्स हुए हैं उसको कनेक्ट करिए पॉलिटी की। जो आप, मेरे को लग रहा है कि पॉलिटी आप कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत से, तो उससे कनेक्ट करने के लिए ट्राई करिए। करंट अफेयर्स को अगर पॉलिटी से कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे इस बार का पेपर आया था थोड़ा सा टिपिकल हो गया था पेपर, लेकिन आप लोग फिर भी देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं करंट अफेयर्स और पॉलिटी को एक साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दें। जितनी जल्दी आप कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स को, उतनी जल्दी आपको बहुत अच्छे आपके मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दें, हार्ड वर्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। वॉट? हार्ड वर्क। ठीक है, जब तक आप लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हार्ड वर्क इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहे आप अपने पेपर से रिलेटेड हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहे अपनी जॉब से रिलेटेड हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहे अपने असाइनमेंट से लेके, चाहे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को से लेके हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ को छोड़िए मत। ऑप्शनल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके यूपीएससी सीएससी के पेपर में। आगे चल के सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं अपने हिंदू एनालिसिस के लिए। तो हिंदू में आज के आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्राइस हाइक अलर्ट हो गया है। अनअकैडमी में प्राइस हाइक हो रहा है, तो आप जल्दी से जाइए और हमारा कूपन कोड अप्लाई करिए, सिंपल 10। तो आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आपका जितने रुपए का भी कोर्स है उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए और 10% ऑफ हमारे कूपन कोड से आप आसानी से ले सकते हैं। अनअकैडमी एस्पायर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। अब ये 10th और 25th को एवरी मंथ करवा रहा है अनअकैडमी, दैट इज ऑल्सो नोन एज अनअकैडमी एस्पायर। तो इसमें आपको क्या करना है, रोज आपकी 10th को और 25th को 10 AM पे क्लास होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों से आपके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे जिसका नाम है अनअकैडमी एस्पायर। जो टॉप 50 रैंकर्स अचीव बहुत अच्छा करते हैं उनको प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिलेगी बाय अनअकैडमी। तो ये आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी जगह है एनरोल कराने के लिए। तो जाइए एनरोल कराइए। दूसरी चीज़ यह है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया डिफरेंट डिफरेंट बैचेस। मिशन यूपीएससी सीएससी 2021, लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021, एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 2021। तो आप लोग इनमें जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे बायलिंगुअल कोर्स लेना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी बोथ, उस वो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं वो लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 में अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश कोर्स से अप्लाई करना चाहते हैं वो बच्चे इस कोर्स से अप्लाई कर सकते हैं। और इन सारे कोर्सेज में आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। बैच स्टार्ट हो चुका है 5 अक्टूबर से। 1 साल का बैच कोर्स है, फुल ईयर कवरेज होगा, फिर टॉप एजुकेटर, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज होगी आपकी। पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे,
एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इन बैचेज़ में मिलेंगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनरोल करवाइए अनअकैडमी में और आप इसका यूज़ ले सकते हैं। वन सब्सक्रिप्शन विद अनलिमिटेड बेनिफिट, इसका क्या मतलब है? लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions, live test series, study material in PDF format, answer writing session and mentorship and guidance। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि एस्पेरेंट के लिए। तो आंसर एंड राइटिंग सेशन आप कर ले सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें मेंस टेस्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग सेशन, तो आप लोग इसमें यूज़ पूरा ले सकते हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, structure batches with top educators, बैचेज हिंदी इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल, लेट नाइट एज वेल एज 2 ईयर बैचेज, 2 साल का बैचेज भी है जो बच्चे 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो बच्चे भी अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 100% सिलेबस कवरेज, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेज, डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मच मोर। अनअकैडमी आपके लिए प्रीलिम्स बूस्टर भी लेके आया है जो कि स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपका प्रीलिम्स आने वाला होता है, तो आप जल्दी से एनरोल करवाइए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। यू कैन ऑल्सो अप्लाई आर कूपन कोड दैट इज सिंपल10। सिंपल10 क्या है? सिंपल10 आप डालते से 64,000 का कोर्स आपको 57,600 का ही पड़ेगा। तो आप जल्दी जाइए और सिंपल10 कोर्स अप्लाई करिए और हमें बताइए आपको कैसा लगता है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके पास आने वाली है, तो आप लोग जाइए और उसमें अप्लाई करिए। 7:30 पे, ऑलमोस्ट 7:30 पे आपसे पूछा जाता है विद 20 क्वेश्चन, 20 मिनट्स एंड 40 मार्क्स का होता है। लास्ट में आपका टेस्ट एनालिसिस भी होता है। ओके, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर फेसबुक चैनल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूट्यूब चैनल, तो आप जाके इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट की, हमारे खुद के चैनल की। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो कि सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी। ओके, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आपको बस क्या करना है, सिंपल10 डाल के हमको बता सकते हैं कि सर हमने आपका कूपन कोड डाल दिया है, ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी डाउट के रिगार्डिंग पता होता है, क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है रिगार्डिंग योर ऑप्शनल, रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, रिगार्डिंग योर डाउट्स, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू नो अस, जस्ट लेट अस नो। ओके, तो आज की हम न्यूज़ की बात करते हैं। आज करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है 5 अक्टूबर को, वो ये है कि जो इंडिया की सरकार है वो ऐसा बोल रही है जुलाई 2021 में, गवर्नमेंट इज सेइंग इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021 1 in the 5 इंडियंस में वैक्सीन इन जुलाई। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है आप लोगों के सामने कि 5 में से 1 इंडियन को वैक्सीनेशन लग जाएगा जुलाई के मंथ में 2021 में। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा जैसे ही वैक्सीन आ जाती है। अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये न्यूज़ एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगी इंडिया के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इंडिया के लेवल पे बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। बात कर लेते हैं अपर कास्ट ग्रुप होल्ड्स मीट इन सपोर्ट इन हाथरस अक्यूज। अब जो बात हो रही है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो हाथरस का जो अभी केस चल रहा है, उसमें आप लोगों के सामने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है कि एक बहुत ऊंचे दर्जे के एक ऑफिसर ने ये तक कह दिया था कि ऐसा कोई रेप नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ कुछ भी नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, ऐसा कास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन लोग कर रहे हैं, वो अपर कास्ट के लोगों ने भी सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है हाथरस के अक्यूज़ ने। तो इससे हुआ क्या है कि आपके जो हाई कोर्ट है उनने केस अपने अंडर में ले लिया है और सीबीआई की डिमांड कर रही है यूपी की गवर्नमेंट, ठीक है।
तो अब यूपी की गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर उनको अपने ऊपर सारे एलिगेशन सही करने हैं तो उनको इस पर सही कार्रवाई करनी चाहिए और दंड देना चाहिए आरोपियों को जल्दी से जल्दी। अगर वो ऐसा नहीं करती है यूपी की सरकार तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो ये बातें आप लोगों को देखने वाली है, आप लोगों को समझने वाली है। आप लोग क्या व्यूज़ रखते हैं इसमें, इसके रिगार्डिंग कमेंट डाउन सेक्शन में ज़रूर बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग फीडबैक ज़रूर देते रहा करिए। दिन पर दिन क्लास में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स के रिगार्डिंग। तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स और व्यूज़ दिया करिए हर वीडियो के नीचे। और जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर मेंस प्रोस्पेक्टिव और फॉर प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। इस बार मैंने आप लोगों को बताया कि एक आपका क्वेश्चन आ सकता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मेंस में आपके क्या व्यूज़ हैं। आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो, और इसका आंसर भी आप लोगों को इस तरीके से ही देना है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप कैसे इंडिया में रहने वाले जो वुमेन सेफ्टी पे कैसे काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक आईएएस की तरह ही दिमाग लगा के बताना पड़ेगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं उस केस में। अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन तो कि व्हाट डू यू डू रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ अ वुमेन इन इंडिया, कि आप लोग क्या कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, वुमेन की सेफ्टी के लिए इंडिया में। तो ये ज़रूर आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेकंड आर्टिकल की। और आर्टिकल है आपका सेक्शन 29 ऑफ POCSO एक्ट एप्लीकेबल ओनली अफेयर ट्रायल बिगिंस। अब हाई कोर्ट ने सेक्शन 29 लगा दिया है ऑफ पॉक्सो POCSO एक्ट एप्लीकेबल ओनली आफ्टर ट्रायल बिगिंस। अब आप लोगों ने जितनी भी आपकी पढ़ी है पॉलिटी उसमें आपने सेक्शन 29 के लिए ज़रूर पढ़ा होगा। सेक्शन 29 ऑफ POCSO के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप लोगों को ज़रूर बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्शन 29 ऑफ POCSO। इसके बारे में ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाई कोर्ट ने अगर ट्रायल दिया है इसके ऊपर तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको रिलेट करना बता देता हूँ। ये इसका रिलेशन है आप लोगों का, जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनके ऊपर है ये सेक्शन। तो आप लोग बताइए कि क्या है इसके बारे में और सारी चीज़ें, आपके व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस अगर डे टू डे लेते रहेंगे तो हम आपकी प्रिपरेशन वैसे ही करा देंगे प्रीलिम्स की और मेंस की क्वेश्चंस की। तो आप लोग ज़रूर से लेते रहिए हमारी क्लास। अब जैसा मैंने बताया आप लोगों को वुमेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है इंडिया में। दिन पर दिन कोरोना वायरस की वजह से इस लॉकडाउन की सिचुएशन में तो और भी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक और केस सामने आया है, वुमेन गैंग रेप बीटन अप इन गुरुग्राम फॉर हेल्थ। तो ऐसे रोज़ केस देखने को मिल रहे हैं और अगर सरकार इसमें कुछ करती नहीं है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। इसके लिए बहुत बड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे सरकार को। और मेन चीज़ ये है जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी उठाएं। अब हमने देखा कि हाथरस मामले में एक बहुत बड़े डीआईजी लेवल के आदमी ने ऐसा बोला है कि उनको कोई रेप का सीन ही नहीं दिख रहा है इस केस में। तो ये तो बहुत ही गलत बात उनने बोली है। उनका नाम नहीं बताएंगे हम, लेकिन आप लोग जब न्यूज़ में देखेंगे तो उनने ऐसा बोला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे अगर आप आईपीएस उनकी जगह लगे होते तो क्या आप भी ऐसा स्टेटमेंट देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी बायस रीज़न आपको सारी चीज़ें सरकार के सामने और जनता के सामने रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में भी आपको बता देते हैं। विथ 2683 केसेस वायरस काउंट टचेस 2,90,613। अब ये जो वायरस के केसेस हैं ये न्यू दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। और जो दिल्ली की सरकार है उनने साफ मना कर दिया है कि भाई 15 अक्टूबर को कोई स्कूल कोई चीज़ें नहीं खुलेंगी।
ये सारी चीज़ें 13 अक्टूबर तक एक्सटेंड करी जा रही है। तो 13 अक्टूबर के बाद देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें खुलती हैं या क्या सारी चीज़ें नहीं खुलती हैं। तो ये सारी चीज़ें 13 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। जो मनीष सिसोदिया हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनने अक्टूबर 31 तक ये सारी चीज़ें स्थगित कर दी हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि दिवाली से पहले तक स्कूल खुलने वाले हैं, और दिवाली के बाद तो वैसे ही वेकेशंस आ जाती हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि दिवाली तक भी स्कूल खुलने वाले हैं। अब एक ग्लोबल फोरम पे मीट हुई थी दिल्ली के सीएम की, जो उनने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करी थी ऑन अक्टूबर 7 को उनकी मीट हुई थी। ये न्यूज़ थोड़ी सी लेट आ रही है आप लोगों के पास, लेकिन ये क्या है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, अगर आप लोगों ने सुना हो, आर्कटिक में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघल रही है। तो हम लोगों को क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और इस बार आपके ऊपर आपके पास एक क्लाइमेट चेंज का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से, कि आप लोग क्या कर सकते हैं फॉर योर क्लाइमेट। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आप लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा एक आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर क्या कर सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन नहीं, आप लोग अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग जिस कैरियर में लगे हुए हैं उधर के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्लाइमेट चेंज का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है आप लोगों के एग्ज़ाम में। और अगर इस ईयर में इसकी बात हुई है तो इस ईयर में भी आपका आ सकता है मेंस के एग्ज़ाम में। तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एयर क्वालिटी एक्सपेक्टेड टू बी मॉडरेट ओवर नेक्स्ट 3 डेज़। अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, जो एयर क्वालिटी है वो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में एयर क्वालिटी दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी वापस से लॉकडाउन वगैरह सारी चीज़ें खुलने के बाद एयर क्वालिटी थोड़ी थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ साइंटिस्ट वगैरह का मानना ये भी है कि जैसे जैसे ये एयर क्वालिटी ख़राब हो रही हैं, वैसे वैसे दिन पर दिन हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से और ज़्यादा पॉजिटिव केसेस देखने को मिलें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम जो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर न्यूज़ आ रही है, द फ्यूचर ऑफ जीएसटी हैंग्स इन द बैलेंस। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता दें, आप लोगों को ये जीएसटी देखते से ही आप पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट है जीएसटी जब चेंज हुआ था, तो ये कौन सा अमेंडमेंट आया था जीएसटी का। नंबर बताइएगा जीएसटी का कौन सा अमेंडमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये कौन सा अमेंडमेंट में चेंज हुआ था, तब आया था। नंबर ऑफ अमेंडमेंट आपको लिखना पड़ेगा। पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट है और कौन सा अमेंडमेंट आया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और सरकार कब लेके आई थी जीएसटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करना। बार बार मैं कहता हूँ कि पॉलिटी को और आपके करंट अफेयर्स को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो बच्चे करंट अफेयर्स को और पॉलिटी को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है ये, और आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं प्रीलिम्स में। जो भी नए टर्म्स दिखें उनको मार्क करिए और बताइए कि आप लोगों को क्या दिखता है, और अपने कॉपी पेन में ज़रूर लिखिए उन नई टर्म्स को। होपफुली वो आ जाती हैं चीज़ें प्रीलिम्स में। ओके, अब देख लेते हैं बात थोड़ा सा, अभी हम स्टेट टू स्टेट की बात कर रहे हैं। अभी हमने दिल्ली की बात करी थी, अब कर्नाटका के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिव न्यू केसेस 10,000 से भी ज़्यादा न्यू केसेस आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दिन पर दिन कोरोना का इतना ज़्यादा निकलना बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, आउटब्रेक धीरे धीरे कैसे हो रहा है। तो आप लोगों को देखने वाली बात है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका इन 5 इंडियंस में भी वैक्सीनेटेड बाय जुलाई, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसके बारे में थोड़ा इलेबरेट कर देते हैं। जिस तरीके से एक्स्ट्राजेनेका और ये सारी कंपनीज़ आपकी जो इंडिया की कंपनीज़ हैं
वैक्सीन क्रिएटेड कंपनीज़ हैं, वो सारी कंपनीज़ बना रही हैं वैक्सीन। तो ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई 2021 में 5 में से एक इंडियन को वायरस की डोजेज़ लग जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपका वैक्सीन होता है बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल काम होता है, इसको फिर भी इतने फास्ट प्रोसेस में बना लिया, तो ये एक चीज़ है। अभी बता रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो 100% काम नहीं करेगी, 50% ही काम करेगी, लेकिन 5 में से एक इंडियन को ज़रूर लग जाएगी और जुलाई 2021 में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और हो सकता है कि इस नेक्स्ट ईयर के पेपर में आपसे कोरोना वायरस से रिलेटेड कि वैक्सीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके कोर्स में आ जाए, कोई क्वेश्चन अटक जाए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इम्पोर्टेंटली सुनते रहिएगा और पढ़ते भी रहिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपर कास्ट ग्रुप बैक हाथरस एक्यूज्ड। अब देखिए, ये कास्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रहा है इस बार, इस ईयर में। ये जब केस हुआ है तो कास्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बार। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप जो आपका आने वाला है पेपर, उसमें आपका एक ये मेंस में आपसे मेंस में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कास्ट सिस्टम को कैसे लेके चलोगे। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप लोग कैसे एक कास्ट सिस्टम को साइड बाय साइड देखते हो, साइड बाय साइड लेके चलोगे। अगर आपके पास कोई कास्ट केस आता है लोअर कास्ट का या अपर कास्ट का, तो किसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो आपको बायस्ड अनबायस्ड होना चाहिए, आपको दोनों केसेस को मिल के प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप लोग क्या सोचेंगे। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछ लिया कि आप लोग क्या सोचेंगे, किस केस को देना चाहिए प्रायोरिटी, किसको नहीं देना चाहिए, ये ज़रूर चीज़ आप एज एन आईएएस ऑफिसर सोच के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर बताइएगा। दूसरा, इसके बाद आर्टिकल आ रहा है इंडिया चाइना टॉक्स ऑन अक्टूबर 12। अक्टूबर 12 में इंडिया चाइना की वापस से टॉक हो सकती है। जैसा हम अभी लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन सिचुएशन बॉर्डर्स के ऊपर बिगड़ती जा रही है, तो इंडिया की और चाइना की टॉक वापस से हो सकती है ऑन अक्टूबर 12। बड़े बड़े डेलीगेशंस इसके बात करेंगे एक दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, और हो सकता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट में धीरे धीरे कमी आए या ना भी आए, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। होप करता हूँ कि आज के आर्टिकल अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा लगा है तो प्लीज़ डू हिट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और आप लोग हमसे अगर ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डे टू डे करंट अफेयर्स की न्यूज़ मिलती रहेगी। थोड़ा सा भी क्लास पीछे चल रही है, लेकिन अभी हम बैकअप कर दिखा देंगे और अभी आपको डे टू डे करंट अफेयर्स की न्यूज़ आती रहेगी। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और आप लोग सही होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे इस करंट लॉकडाउन सिचुएशन में। तो आई होप कि आज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर।